चलो भाई चलो। आज बनाते हैं CB350 RS का वीडियो। हाँ जी, आर एस क्या है इसके अंदर? 3-4 बाइक लॉन्च कर दो सेम इंजन के साथ, थोड़ा थोड़ा एक्सेसरी चेंज कर दो, उसी को हाईनेस बना दो, उसी को 350 RS बना दो। तो क्या है डिफरेंट, आज बात करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हर्षवर्धन शर्मा दिस साइड। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिफाइंड 350cc बाइक CB350 RS के बारे में। ये एक मात्र ऐसा वीडियो है जिसको देखने के बाद आपको जो है दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 350 RS लेने का सोच रहे हैं, दिस वीडियो इज़ द फाइनल वर्डिक्ट फॉर यू। सबसे पहली चीज़ बताऊं मेरे को इसमें क्या डिफरेंट लग रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बाइक मुझे ना लाइट लग रही है। इस वजह से नहीं क्योंकि ये बाइक लाइट है, वेट तो इसका 180 किलो है, जो कि अमूमन इतना ही होता है। ये बाइक मुझे इसलिए लाइट लग रही है क्योंकि इसका जो वेट है वो सेंटर्ड नहीं है, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे। तो सबसे पहले इनिशियल इंप्रेशंस की बात करते हैं। बाइक पे बैठते ही सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसकी चौड़ी सीट। इस बाइक की जो सीट है वो मुझे चौड़ी लगती है हंटर से। मीटियोर से कम है बट हंटर से चौड़ी है, तो ये कंफर्टेबल पोजीशन है। मुझे जो दिक्कत आ रही है वो पावर के अंदर आ रही है कि मैं एक्सेलेटर दे रहा हूँ, ये आवाज़ तो बहुत कर रही है बट ये उतनी तेज़ी से बाइक खींच नहीं रही है। तो आवाज़ अच्छी आ रही है, धम 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 धम, बट जो पावर है वो मुझे जो है इसके अंदर कम लग रही है। ये देखो, अब तीसरे गियर पे भी मैं एक्सेलेटर पूरा दे रहा हूँ। मेरे एक्सेलेटर पे यहाँ पे ध्यान दो एक बार, पर फिर भी बाइक जो है खींच नहीं रही है। सो जो पावर है वो काफ़ी मुझे इसमें लीनियर लग रही है, एग्रेसिव पावर नहीं है। तो सेकंड पे 80 तक आ गई, पर 80 आने में स्ट्रगल करती है। इंजन बोल देता है कि नहीं भाई मेरे को गियर चेंज करो। मैं इसके ना अर्गोनॉमिक्स समझाना चाहता हूँ एक बार आपको बाइक रोक के, और वो मैं समझाऊंगा भी सही वीडियो के एंड में कि मेरे को अर्गोनॉमिक्स में कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे कि जो इसका हॉर्न का प्लेसमेंट है वो मुझे लग रहा है कि ऑड नहीं, बहुत ज़्यादा ऑड है। मैंने कितनी बार इंडिकेटर पे जो है हाथ मार दिया और मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, हॉर्न यहाँ पे है। पर दिक्कत प्लेसमेंट की नहीं है, दिक्कत यहाँ पे जो है हॉर्न की है। मैं बताता हूँ कैसे। अब आप हॉर्न को क्या करोगे, हाथ में जैसे ही हॉर्न आएगा उसको प्रेस करोगे। मैं भी इसको प्रेस कर रहा हूँ बट ये दबेगा नहीं, क्योंकि जो प्रेस होगा वो यहाँ से होगा। आपको पता है ये बाइक लैग कहाँ करती है? ये बाइक लैग करती है जब आप इससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप इससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इसको बहुत ज़्यादा भगाऊँ या मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है तेज़ चलाऊँ, तो फिर ये होगा जो अभी हो रहा है। सेकंड गियर पे ये वो कैरेक्टर नहीं लेके आ पा रही है। तो ये क्रूज़ करने में इट्स अ वेरी गुड मशीन, क्योंकि यहाँ पे जो पर्पस है 350 RS का वो ये है कि सिटी में अच्छा चले, माइलेज अच्छा निकाले। 35-40 का माइलेज आराम से देती है ये बाइक। तो अगर आपको माइलेज चाहिए, सिटी में चलानी है, उस सेंस के अंदर आएगी ये बाइक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट परफॉर्मेंस जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे, भगाना चाहेंगे इस तरीके से, तो वहाँ पे जो है ये बाइक थोड़ा सा लैग कर रही है। तो वो डिफरेंस आपको पता है कहाँ फील होगा? वो डिफरेंस आपको फील होगा हाईवे पे। अब मैं बार बार पावर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस बाइक से आ रहा हूँ स्पीड 400 से, उसमें काफ़ी एग्रेसिव पावर आती है, तो मुझे इस वजह से भी कम लग रही है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बायर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पावर में जो है कुछ फ़र्क लगेगा। अगर आप हंटर से आओगे तो हंटर से तो डेफिनेटली आपको पावर इसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके पावर फिगर्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको जो है 30 PS की पावर मिलती है, 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, विच इज़ 10 न्यूटन मीटर्स लेस देन ट्रायम्फ स्पीड 400, और हंटर से तो काफ़ी ज़्यादा है।
जावा 42 से आई गेस थोड़ा सा कम है, बाकी तो सही है। तो बाइक में थंप तो बाइक में थंप अच्छा है, फील अच्छी है। ये देखो, ये हाईवे टाइप क्रूजिंग चल रही है यहाँ पे इस टाइम पे, तो विच इज़ अ गुड थिंग। मज़ा आ रहा है बाइक चला के। और पता है बाइक का कैरेक्टर कब पता लगता है? जब आपको थोड़ी सी खाली रोड मिले, आप बाइक को भगाओ मत। प्लस स्मूथनेस मेरी नज़रों में ना, इसको भी कहते हैं कि आप बाइक में कितना कम गियर शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप किसी बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब बाइक का जो गियर कैलिब्रेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, और जो पावर है उसको लेने के लिए या ओवरटेक करने के लिए आपको गियर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं अभी तीसरे गियर के अंदर हूँ, चलो एक ओवरटेक ट्राई करते हैं, चलो एक ओवरटेक ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो मैं ओवरटेक कर पाया हूँ तीसरे गियर में। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ओवरटेक नहीं है, बट हाँ ओवरटेक किया गया है बाइक के द्वारा, जो कि नॉर्मल सिटी के अंदर अच्छा है। हाईवे पे भी अच्छा ही आएगा, हाईवे पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा आपको। हाईवे पे भी विल लाइक दिस बाइक अगर आप क्रूज़ करेंगे, क्योंकि क्या है ना, जो इसकी पोजीशन है वो पोजीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। आप एक तरीके से अपराइट ही बैठ रहे हो। और जो आर एस है, आर एस के अंदर जो कि पर्टिकुलरली ये बाइक है, इसमें आप थोड़ा सा ऐसे लीन करके बैठते हो, जो कि आपको थोड़ा सा स्क्रैम्बलर टाइप जो है लुक देता है, और आपको मज़ा आएगा बाइक को चलाने में। हैंडल बार भी जो है बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है कि कहीं आपको ऐसा लगे कि कितना ज़्यादा चौड़ा हैंडल बार है। हैंडल बार भी मेरे को अच्छा लग रहा है, हैंडल बार की पोजीशन भी अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका टर्निंग रेडियस एक बार दोबारा देखते हैं। फर्स्ट गियर पे टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मुझे नहीं लगता ये कोई इशू है किसी बाइक की वजह से। मुझे नहीं लगता ये कोई इशू है, इतना ही होता है 350 सीसी बाइक या जो बाइक्स आजकल आ रही है मार्केट के अंदर। चलाने में तो मज़ा आ रहा है यार, नो डाउट। एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं इसका टॉप गियर टच करूँ। अब मैं फिफ्थ गियर पे हूँ, जो कि इसका टॉप गियर है, और मैं क्रूज़ कर रहा हूँ बाइक को। 60 से ऊपर है बाइक, जो कि टॉप गियर 60 से ऊपर ही लगता है किसी भी बाइक का। मैं देखना चाहता हूँ कि ये फिफ्थ गियर 60 से नीचे झेल पाती है या नहीं। तो एक बार ये लो, अब इसको तीसरे से चौथा, पाँचवें पे धचका खाएगी नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो बोल रही है कि मेरे को एक गियर डाउन करो, बट कोई ऐसा सच इशू नहीं है। इसका मतलब गियर कैलिब्रेशन इज़ ओके, इज़ नाइस अकॉर्डिंग टू मी। तो अच्छा है गियर कैलिब्रेशन भी इसका। मुझे ओवरऑल अच्छी लग रही है ये बाइक, पसंद आ रही है। एक परफेक्ट मशीन का मतलब क्या होता है कि आपका फ्यूल कॉस्ट भी कम आ रहा है, आपको पावर भी मिल रही है जितनी सफिशिएंट है। ओवर द टॉप नहीं मिल रही, पर सफिशिएंट तो मिल रही है। ये देखो, इतनी पावर सफिशिएंट है, प्लस बाइक स्टेबल भी लग रही है। मैं जान करके थोड़ा सा साइड में घुमा घुमा के चला रहा हूँ, ताकि इसकी स्टेबिलिटी एक बार अपने को पता लगे। तो मनूवर करने में भी बाइक जो है अच्छी लग रही है, मतलब मैं इसको मनूवर कर सकता हूँ। प्लस मेरी हाइट 5'11" है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मुझे बैक में हल्का हल्का पेन हो रहा है। ये बाइक शॉर्ट नहीं है, इसकी सीट हाइट तो 800 mm है, पर मुझे बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पर हो रहा है। अब मुझे नहीं पता वो सिटिंग पोस्चर की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, बट वो थोड़ा थोड़ा पेन है जो पता लग रहा है। बट अगर मैं क्रूज़ करूँगा हाईवे के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा और अपराइट होके बैठ जाऊँगा, क्योंकि क्रूज़ करते टाइम हाईवे पे ना, अगर आप ट्रिप्स वगैरह करोगे तो आप एकदम एग्रेसिव पोजीशन में तो नहीं बैठोगे, आप लीनियर हो जाओगे। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। हाँ, सस्पेंशन पता लग गए। सस्पेंशन अच्छे हैं यार इस बाइक के, रगेड सस्पेंशन है। आगे में टेलीस्कोपिक, और पीछे की तरफ में अगर अपन देखेंगे तो पीछे की तरफ में अपने को जो है डुअल सस्पेंशन मिलते हैं। एक सिंगल वाले जो सस्पेंशन आते हैं मोनोशॉक, वो नहीं है यहाँ पे, आपको डुअल सस्पेंशन मिलते हैं।
मेरे को इस बाइक के एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करनी है, जो कि मैं उतर के करूँगा। बट मैं स्पीडोमीटर की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो स्पीडोमीटर पे सिर्फ स्पीड दिखती है। मुझे गियर अगर मेरे को देखना है तो मुझे अपनी आँखों को ना बहुत फोकस लगा के इसका गियर देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं जो है गियर इसका नहीं देख पाऊँगा। बाकी अब ये पर्सनल चॉइस है। अगर किसी को आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है बाइक के अंदर कि वो धम 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 दुक 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 दुक, तो उस वे में आप इस बाइक को लाइक करेंगे। पर्सनल चॉइस अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आवाज़ का किसी बाइक में इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे आवाज़ उतनी नहीं पसंद है। और क्योंकि ये राइड रिव्यू है तो इसलिए आवाज़ को मैं काउंट कर रहा हूँ। तो मुझे ये आवाज़ रेगुलर बेसिस पे थोड़ी चुभेगी, बट अगर आवाज़ आपको पसंद है बहुत ज़्यादा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो और आपको ये मशीन फिर बहुत पसंद आएगी ना। होंडा ने बनाया क्या है, सबसे पहले आप वो समझो। होंडा ने एक 350 सीसी का 348 सीसी का इंजन डेवलप किया और उसको इतना रिफाइन बनाया कि इस सेगमेंट का कोई भी 350 सीसी का इंजन इतना रिफाइन नहीं है। ये इंजन हर तरीके से परफेक्ट है, माइलेज भी निकालता है, 35-40 का माइलेज निकालेगा। यहाँ पे जो है वाइब्रेशन नहीं है। पूरी बाइक के अंदर आप एक चीज़ के बारे में कंप्लेन कर ही नहीं सकते और वो है वाइब्रेशन, क्योंकि है ही नहीं। विदाउट वाइब्रेशन यहाँ पे जो है ये बाइक चल रही है, ये देखो इतना इजी चल रही है ना कि मज़ा आ रहा है चलाने में। प्लस स्लीपर क्लच है इसके अंदर, तो वो भी यहाँ पे जो है हेल्प कर रहा है कि स्मूथ एक्सेलेरेशन है। यहाँ पे हाथ में, लेफ्ट हाथ में पता ही नहीं लग रहा मेरे को कि यहाँ पे जो है मैं क्लच भी दबा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है ठीक है, मैं सिर्फ एक ऐसे ही देखो, पता ही नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। तो क्लच भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो बस ये लग रहा है जो इसका थ्रॉटल है उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स और आना चाहिए। मुझे थ्रॉटल का रिस्पॉन्स थोड़ा कम लग रहा है, यानी वो कनेक्टेड कम फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं 5% थ्रॉटल जब ले लेता हूँ, दबा देता हूँ, उसके बाद मेरे को जो है 6% से 6% के बाद से मेरे को जो है पावर बाइक के अंदर आनी फील होती है। जबकि होना ये चाहिए कि बाय द टाइम मैं थ्रॉटल यूँ खींचूँ और बाइक खिंचनी चाहिए, या फिर उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए जो रिस्पॉन्स मैं उसको बोल रहा हूँ देने के लिए। अब ये बात आप तभी समझ सकते हो जब आप एक बार इस बाइक को चलाओगे। तो टेस्ट राइड लो आप थोड़ा सा 3-4-5 किलोमीटर का, तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा और ओवरटेक करते हैं। अब ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पूरा 85-90% थ्रॉटल दे चुका हूँ, बट ये बाइक रिस्पॉन्स कब कर रही है, जब वो थ्रॉटल वहीं पे है 95% पे और फिर उसके बाद एक डिले आता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स देता है। वो इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे जो है राइड बाय वायर नहीं है, तो जो जितनी भी चीज़ें हो रही है वो केबल के थ्रू हो रही है। राइड बाय वायर में क्या होता है, सेंसर होता है, तो वहाँ पे आपको जो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो और भी ज़्यादा तेज़ देखने को मिलता है। ऑल इन ऑल ये बाइक बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही है मुझे। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, कंक्लूड करूँगा और कंक्लूजन की बात करते हैं। तो अगर आप एक 350 सीसी बाइक लेना चाहते हैं, 400 पे नहीं जाना चाहते हैं, और अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को होंडा की बाइक समझ आ रही है, तो मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक रिफाइंड इंजन मिल जाता है 348 सीसी का, जिसमें 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि हंटर से ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है इंजन भी रॉयल इनफील्ड से ज़्यादा मेरे को जो है ये रिफाइंड लगता है। तो कंपटीशन से ये बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, वाइब्रेशन कुछ है नहीं। थोड़ी बहुत अगर आपको टूर करना है तो वो भी आप इस बाइक से कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने टूर किया भी है, तो आप उनका भी एक्सपीरियंस सुन सकते हो। बाकी जितना मैं अभी इस बाइक को चला के बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा चला लिया है, तो मुझे लगता है कि इससे टूर करने में भी आपको मज़ा आएगा। इसकी सीट थोड़ी छोटी है तो वहाँ पे लगेज वगैरह ही आ पाएगा अगर आप इससे टूर करना चाह रहे हो। और सोलो टूर करने के लिए तो ये बाइक एकदम परफेक्ट है। सिटी में चलाने के अकॉर्डिंग भी ये बाइक परफेक्ट है। ब्रेक मेरे को थोड़े से अभी भी लगते हैं इस बाइक के जो है शार्प हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इसके उतने ज़्यादा पावरफुल मुझे नहीं लगे हैं अभी तक जितना मैंने बाइक को चला लिया है। मुझे लगता है बाइक थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। निसन के ब्रेक्स इसके अंदर जो है इस्तेमाल करे गए हैं।
यहाँ पे राइड करने में ये बाइक जो है सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगती है। एक बैलेंस पावर लगती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मशीन नहीं चला रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लीनियर मशीन भी नहीं चला रहे हैं। एक पावर और फ्यूल इकोनॉमी का बैलेंस है और उसे कहते हैं CB350 RS। मेरे अकॉर्डिंग ये जो है एक परफेक्ट सिटी बाइक है और अगर आप इससे टूर भी करते हैं नियर फ्यूचर के अंदर तो वो भी करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि इसके एर्गोनॉमिक्स है वो आइए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक के अंदर एक, पता नहीं ऐसा क्यों किया है होंडा ने, कि इसका जो हॉर्न है वो ऊपर प्लेस कर रखा है और ऊपर होने के बावजूद भी ये हॉर्न जो है ढंग से प्रेस नहीं होता। पहले तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम जो है हाथ यहाँ पे जाता है हॉर्न बजाने के लिए, पर वो एक ऐसी चीज़ है जो विद टाइम चेंज हो जाएगी। जब आपको इसकी आदत लग जाएगी और आप इस बाइक को ओन करने लग जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, मेरा हॉर्न यहीं पे है और वो इस तरीके से बजता है जब मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से जो है ये बाइक हो जाती है। दूसरी मेरे को एक चीज़ और लगती है कि इस बाइक का जो LCD डिस्प्ले है वो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मेरे को चलाते टाइम वो देखने में नहीं आता कि गियर कौन सा है, टाइम कौन सा है। तो उसके लिए मेरी जो व्यू रहता है मैं आपको वो व्यू बता देता हूँ। तो जब मैं बैठता हूँ इस बाइक के ऊपर तो मेरा व्यू यहाँ पे जो है सिंपल रोड पे होता है, ना कि मैं यहाँ पे जो है इसको देख पाता हूँ। मेरे को इंटेंशनली यहाँ पे नज़र डालनी पड़ती है तभी जाके मैं जो है वो देख पाता हूँ कि क्या मैं स्पीड पे चल रहा हूँ, क्या कौन सा मेरा गियर चल रहा है या फिर टाइम क्या हो रहा है। बाकी बाइक का अर्गोनॉमिक एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सीट हाइट आप देख लीजिए 800 mm की सीट हाइट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल बाइक है। तो अगर आप एक बैलेंस बाइक देख रहे हैं और एक बैलेंस परचेज़ करना चाहते हैं, हैसल फ्री परचेज़ करना चाहते हैं जहाँ पे खर्चा भी कम हो, फ्यूल भी अच्छा, यहाँ पे आप एक बार फ्यूल डलाओ और काफ़ी टाइम तक ये बाइक चलती रहेगी, ऐसी बाइक अगर आप देख रहे हैं तो CB350 RS एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और बाइक रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए।